सीपीआई नवंबर महीने का 5.48 पे, 6.21 पिछले महीने एकदम से इंचअप कर गया था, आपको याद होगा, फूड इन्फ्लेशन के चलते कूल ऑफ हुआ है। 73 बेसिस पॉइंट्स कूल ऑफ हो गया मंथ ऑन मंथ, और ये 3 महीने के लोस पे आके खड़ा हो गया। यही एक्सपेक्टेड था, 5.5% के आसपास। और किसने ड्राइव किया? सबसे तगड़ा जो शार्प डिक्लाइन करेक्शन आया है वो सब्जियों की कीमतों में आया है, दूसरा खाद्य पदार्थ, और तीसरा पल्सेस। ले देके कह लीजिए खाद्य पदार्थ का यूनिवर्स, वो पूरा कूल ऑफ हुआ है मंथ ऑन मंथ, और इसीलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में दिख रहा है आपको। तो नए गवर्नर साहब जो आए हैं वो अब आप शायद न्यू ईयर गिफ्ट देने की अपने को कर रहे होंगे तैयारी। फरवरी में है अगली पॉलिसी, पर इस बीच अपने पास दिसंबर का और जनवरी का इन्फ्लेशन प्रिंट आना बचा है। इस बीच ट्रम्प सरकार कारोबार संभाल रही होगी, काफी कुछ वॉलेटिलिटी होगी अक्रॉस एसेट क्लासेस, और इस बीच फरवरी का बजट भी आना है। तो सारे समीकरण देखने होंगे, लेकिन अब तक देख के लग ऐसा रहा है कि फरवरी में एक रेट कट की हो सकता है, तैयारी की शुरुआत करें। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट क्या था? अक्टूबर का आईआईपी है तो पुराना मामला, पर अपने पास सितंबर तक का सारा डेटा था स्लोडाउन का। अक्टूबर का आईआईपी एटलीस्ट सितंबर से जब कंपेयर करोगे आप तो हल्का सा इंप्रूवमेंट है। 3.1% वाला आईआईपी 3.5% हो गया है। स्लोडाउन सबसे तगड़ा आया था मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग ही डोमिनेट करता है इस आईआईपी के कॉन्स्टिट्यूएंट को। उसमें 3.9 से 4.1% का आंकड़ा है। तो एक स्लाइट इंप्रूवमेंट है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में सितंबर के बाद अक्टूबर में, पर ध्यान रखिएगा काफी फ्रेजाइल सी रिकवरी दिख रही है सारे आंकड़ों में। तो थोड़ा सा सस्टेन रिकवरी रहेगी नहीं रहेगी मंथ ऑन मंथ, उस पर अपने को नजर रखनी होगी। सावंत साहब के पास जाया जाए। सावंत साहब के पास जाने से पहले जरा ट्रेड के समीकरण दिखा देता हूं आपको। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, कैश मार्केट के आंकड़े पहले। एफआईआईज ने 3,500 करोड़ रुपए की बिकवाली करी कल, डीआईएस ने 2,600 करोड़ रुपए की खरीद करी है। तो फूफा चालू हैं, ले दे के मौका दिखता नहीं है, माल चिपका देते हैं। पर क्या है, कल एक्सपायरी का दिन था तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होते हैं। इसलिए कल के डेटा का बहुत ज्यादा रीडिंग करना गलत होगा, पर फिर भी दिखा देता हूं। कस्टमरली है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,370 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हुई है। निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों में अच्छे खासे सेल के आंकड़े हैं, पर जैसा मैंने कहा ये सारा मूड माहौल एक्सपायरी वाला है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 21-22 हजार काटे, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 1,332 काटे। अब इंपॉर्टेंट, लॉन्ग शॉर्ट जो है, नेट लॉन्ग्स 43.4 पे खड़े थे, कल एक्सपायरी के दिन 40 पे आ गया है। हम चलते 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 44.8 पे चले गए थे नेट लॉन्ग्स, अब कूल ऑफ हो रहा है मामला। इंडिया विक्स कल फिर बैक टू बैक में ख्याल से 5th स्ट्रेट डे होगा जब दबाव में था, 13.19 पे आके खड़ा हो गया है, पर इससे कोई ज्यादा ट्रिगर बन नहीं रहा है। और जहां तक पोजिशनिंग की बात है, अब पोजिशनिंग मतलब 19 तारीख वीकली एक्सपायरी की, कोई समीकरण नहीं बदलता भाई साहब। 25,700 पे सबसे तगड़ा कॉल का बिल्डअप है ओआईस के लिहाज से। 24,700 पे बिल्डअप है। 24,600 जो है वो टसल है कॉल और पुट्स के दोनों के लिहाज से, और 24,500 का बेस दिख रहा है। तो नई वीकली पॉकेट में आए जरूर है, लेकिन बहुत सिमिलर रेंज के साथ उतर रहे हैं। एटलीस्ट बिल्डअप क्लियरली वो दिखा रहा है। ऐसे में सावंत साहब करें तो करें क्या? क्या हो रहा है बाजार में? ये जो दायरा सिकुड़ता चले जा रहा है, कंसोलिडेशन का जोन चले जा रहा है। ज्यादातर लोग कह रहे थे एक्सपायरी तक का है, उसके बाद शायद कोई डायरेक्शन की बाजार तलाश करे। आपका व्यू क्या है और ट्रेड क्या बैठता है? गुड मॉर्निंग आपको। जी आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर हम सबसे पहले निफ्टी स्पॉट की बात करें, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा जो हर साल चलता है। वो ये होता है कि हर एक साल के लिए आपका जो बजट डे का हाई और बजट डे का लो है, ये सबसे अहम होता है। या अगर उस साल कोई बड़ा इवेंट हुआ है, उस दिन की रेंज उस पूरे साल के लिए डिसिसिव होती है। आप देखिए, अब जो स्विंग लो बना था करीबन कुछ हफ्तों पहले, वो था हमारे इलेक्शन डे का हाई। बिल्कुल वहां से हम बाउंस हुए, करीबन 23,200-300 के रेंज के बीच, वहां से हम बाउंस हुए। अभी अगर हम देखें तो जो अहम दायरा था, जैसे हम काफी दिनों से देख रहे हैं, 24,850, और यहाँ से डाउन साइड जो है एक अहम सपोर्ट छोटा सा जो बीच में आ रहा है वो है 24,450, 24,450 स्पॉट लेवल। इसके नीचे अगर हम क्लोज होते हैं तो हम सीधा टेस्ट करेंगे बजट डे को लो को, जो है करीबन 24,100, 24,070। तो अभी के लिए, इस हफ्ते के लिए जो आपने शुरुआत करी, ब्लैक फ्राइडे हो या थोड़ा ग्लोबल एक सेल ऑफ यानी थोड़ा वीकनेस जो नजर आ रहा है, तो उस हिसाब से
24,450 आज के क्लोजिंग के लिए बहुत अहम होगा। तो ये लेवल ध्यान रखिए, अगर इसके नीचे हम क्लोज हो रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि वीकेंड पे कोई हेवी लिवरेज पोजीशंस कैरी मत कीजिए जब तक कि हम फिर से एक बार 24,600 के जोन को कैप्चर ना करें। तो 24,450, 24,600 ये जोन डाउनसाइड अपसाइड इन दोनों के लिए बहुत अहम होगा निफ्टी के हिसाब से। एक चीज अगर हम दोनों इंडाइसेस में कंपेयर करें, बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो हमें क्लियरली नजर आता है कि बैंक निफ्टी में जो एक रैली आई है वो प्योरली ड्रिवन बाय एचडीएफसी बैंक थी, और वही चीज निफ्टी में रिलायंस से लैकिंग थी। ये दोनों अगर हम समीकरण कंपेयर करें तो डिफरेंस सिर्फ ये लीडर का है। यहाँ पे लीडरशिप एचडीएफसी बैंक ने क्लियरली दिखाई थी, यहाँ पे निफ्टी पे रिलायंस की लीडरशिप मिसिंग है। तो निफ्टी पे जैसे मैंने कहा 24,450 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट बहुत अहम लेवल होगा। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय दो। बिल्कुल इंतजार है। तो बेसिकली आप कह रहे हो पहले निफ्टी पे कि 24,450 को डिफेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर पोजीशंस कैरी वैरी करने का मन हो वीकेंड में, अंटिल अनलेस 24,600 उसके ऊपर ट्रेवर्स नहीं कर रहा तब तक दमखम इस बाजार में नहीं आएगा। और इस बीच मेरे लिए लार्जली एक नो ट्रेड जोन है, ऐसा पकड़ूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब निफ्टी बैंक आपने बिल्कुल सही कहा, उधर आरआईएल सरदर्द कर रहा है, उधर एचडीएफसी बैंक के जलवे हैं। क्या पोजीशन है, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी बैंक को? तो आशीष जी, अगर हम पिछले गुरुवार का प्राइस एक्शन देखें एक्सपायरी के दिन, दोनों इंडाइसेस में एक मेजर प्राइस एक्शन हुआ था, वॉल्यूम बैक था, ऑप्शन राइटर्स को दोनों तरफ से सिस्टम से निकाल दिया गया था, हाई और लो बहुत बड़ा स्विंग हुआ था। तो उस दिन अगर हम निफ्टी बैंक का स्विंग देखें, हम ऑलमोस्ट करीबन अगर हाई देखें तो ऑलमोस्ट 53,800, 900, 53,900 के आसपास स्पॉट गया था। जो लो बना था वो करीबन 52,850। तो अब हम रेंज के बीचों बीच है, तो 52,850 एक बहुत अहम सपोर्ट होगा। 52,850, 52,800 मुझे लग रहा है कि ये डिफेंड होना ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, आज का जो क्लोज होगा वो वीकली क्लोज होगा, तो ये डिफेंड होना बहुत जरूरी है। मार्केट की शुरुआत में ओपन होते होते लगता है कि ये कम से कम 400 पॉइंट दूर है, पर हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए हार्डली 0.8% की मूव है, जो आराम से 1 घंटे के अंदर भी हो सकती है। सो 52,800 ये आपका क्लियर कट एक लेवल टू वॉच होना चाहिए बैंक निफ्टी पे। ऊपरी लेवल जैसा मैंने कहा, जो पिछले गुरुवार को हाई बनाया ऑलमोस्ट 53,900, ये लेवल टेक ऑफ हो तो आपको मोमेंटम मिलेगा और डेफिनेटली आप न्यू हाई की तरफ जाएंगे, बट इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तो फिलहाल रणनीति क्या होनी चाहिए? आपके पास अगर पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लोज, यानी आप ऑलमोस्ट 53,000 के जस्ट नीचे 52,950, 980 ये स्टॉप लॉस रखिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग बैंक निफ्टी में लॉन्ग है एज कंपेयर टू निफ्टी, तो ये स्टॉप लॉस आपका क्लियर डिफाइंड सिस्टम में होना चाहिए। ये अगर टच हो, इसके नीचे जा रहा है, आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। और लेवल टू वॉच वीकली पर्सपेक्टिव से जैसा मैंने कहा 52,800, 52,750 के बीच का जोन, इसके नीचे क्लोज नहीं होना, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये लेवल डिफेंड हो रहा है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक डिसेंट कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, जहां से हम नेक्स्ट अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओह ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया प्रशांत सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से निफ्टी बैंक पे अपना अप्रोच समझाने के लिए।